Hello and welcome to Shanvi Study Circle, the only place where you will get all the BEd lesson plans and micro teaching plans. तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिविक्स और टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। तो ये हमारे पेज प्लान का मेन पेज है जहाँ पर हम एंट्रीज़ फिल करते हैं सबसे पहले, जैसे कि दिनांक, फिर विषय, फिर चक्र यानी कि पीरियड, और कक्षा, जिस भी कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं, प्रकरण जो हमारा टॉपिक है उसको अंडरलाइन करेंगे, और अवधि। फिर हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे, और फिर विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं। उसके बाद आती है सहायक सामग्री, यानी जो भी हम टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं अपने पढ़ाने में, उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान, फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न जो कि हमारे पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होते हैं, और इनको इस तरह से बनाया जाता है कि जो हमारा टॉपिक है वो आंसर्स में से निकल के आए। ठीक है, फिर हम उद्देश्य कथन करते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, जहाँ पे हम 5 कॉलम्स बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि, जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और श्याम पट्ट कार्य। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हम क्या करते हैं, 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं, और हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए हम 2 डेवलपमेंटल या 2 या 3 डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाते हैं, और फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपने टीचिंग पॉइंट को। ठीक है, छात्र क्रिया में जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे उनके आंसर्स आएंगे, और यहाँ पर जो भी विधि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल हो, वो विधि यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और श्याम पट्ट कार्य में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या जो भी वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, कोई डेफिनेशन है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट है। फिर आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न। तो जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम अपने श्याम पट्ट सारांश में जो है उनके उत्तर लिखते हैं। फिर आता है निर्देश और निरीक्षण, जो कि छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस, जिसमें हम रिक्त स्थान या सही गलत कुछ भी दे सकते हैं। और फिर आते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में हमेशा ये ध्यान रखना है कि 2 गृह कार्य रहेंगे, जिसमें पहला हमारा जो है थ्योरेटिकल रहता है और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड रहता है, यानी जिसमें कुछ करे बच्चा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स।